हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। बच्चों, आज हम इसमें चैप्टर 7 MS पावर पॉइंट फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लेंगे और इसे लर्न करेंगे। तो देखो, इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैन बी फॉर्मेटेड बाय चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट ब्रैकेट में टाइप, साइज, स्टाइल एंड कलर and applying other features, example changing color, themes, adding graphical object etc. ठीक है, एक जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस है वो क्या फॉर्मेट चेंज कर सकती है टेक्स्ट में, वो टाइप, साइज, टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट को जो चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर, जिसमें क्या करेगी वो टाइप को, साइज को, स्टाइल को और कलर को वो चेंज कर देती है प्रेजेंटेशन में। ठीक है, एंड अप्लाइंग द अदर फीचर्स, और अलग अलग तरह के फीचर्स भी उसमें अप्लाई किए जा सकते हैं, जैसे चेंजिंग द कलर थीम, यानी कि कलर थीम को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। एडिंग, कुछ भी चीज़ ऐड की जा सकती है। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, कुछ ग्राफिकल चीज़ें जोड़ी जा सकती है इसमें। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इसमें अप्लाई थीमिंग। थीम क्या है, आपको कैसे अप्लाई करते हैं टू ब्लैंक प्रेजेंटेशंस, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, तो देखो, देर आर सम प्री लोडेड स्लाइड डिज़ाइन थीम्स इन MS PowerPoint दैट हेल्प अस इन एक्सचेंजिंग द आउटलुक ऑफ द presentations. They quickly design the presentations by giving it a background and other effects. ठीक है क्या, या देर आर, यहाँ पे बहुत कुछ प्री लोडेड स्लाइड डिज़ाइन दिए गए हैं थीम में MS PowerPoint की। तो वो क्या करते हैं, हमारे कुछ आउटलुक दिखाते हैं, कुछ अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस दिखाते हैं, जो क्या करते हैं क्विकली डिज़ाइन कर देते हैं प्रेजेंटेशंस में, पीछे का बैकग्राउंड दे देते हैं, अदर इफेक्ट्स दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे अब हमारा इसमें है स्टेप्स, द स्टेप्स टू अप्लाई ए थीम टू द प्रेजेंटेशंस आर, प्रेजेंटेशंस में स्टेप दिए हुए हैं थीम को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट है क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। देखो, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंटेशन में। सेकंड है इन द थीम, इन द थीम्स ग्रुप क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो टू ओपन ए लिस्ट ऑफ थीम। तो क्या करेंगे हम, थीम ग्रुप में क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, किसी भी ड्रॉप डाउन एरो पे की पे उस पर ओपन करेंगे एक लिस्ट, थीम की जो लिस्ट है उस पर क्लिक करते चलेंगे। फिर थर्ड है क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड थीम टू अप्लाई टू द स्लाइड्स। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से किसी भी रिक्वायर्ड थीम को आप ये वाली कर लो या फिर ये वाली कर लो, किसी भी थीम पे कई तरह की मतलब रिक्वायरमेंट होगी आपके लिए, आप किसी भी थीम पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारा मॉडिफाइंग द थीम। मॉडिफाइंग द थीम क्या होती है, ठीक है, थीम को मॉडिफाई कैसे करेंगे। इसके बाद है ए थीम, ये है a theme that is applied on the slides can be modified in the terms of colors and fonts. See the steps to change the colors and fonts of the applied theme. क्या करते हैं, एक थीम जो है क्या करती है, स्लाइड्स को अप्लाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कैन बी मॉडिफाइड इन द टर्म्स ऑफ कलर्स एंड फॉन्ट्स। कलर्स और फॉन्ट्स के मॉडिफाई को टर्म को कलर्स और फॉन्ट्स देने के लिए स्लाइड्स में हम थीम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, सी द स्टेप्स टू चेंज द कलर एंड फॉन्ट्स ऑफ द अप्लाइड थीम। ठीक है, अब क्या देखेंगे, हम कुछ स्टेप्स देखेंगे चेंज थीम, जो थीम को अप्लाई करने के बाद उसमें कलर और फॉन्ट्स के चेंजेस होंगे, तो हम उन्हें देखेंगे कि वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, द स्टेप्स टू मॉडिफाई कलर्स आर, फर्स्ट है ऑन द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब पे क्या देखेंगे, इन द वेरिएंट ग्रुप क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। देखो यहाँ पे क्या है, ऑन द डिज़ाइन, डिज़ाइन में क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब में वेरिएंट ग्रुप, बहुत अलग अलग तरह के ग्रुप होंगे, जिससे ड्रॉप डाउन एरो की हम नीचे भी देख सकते हैं करके। ठीक है, सेकंड है सेलेक्ट कलर, ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट थीम कलर अपीयर्स। जो यहाँ पे दिखाए गए हैं कलर्स, सेलेक्ट करेंगे कलर्स पे, और उसमें अलग अलग तरह के कलर्स जब हम सिलेक्ट करेंगे, कलर्स पे सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये एक तरह से अलग लिस्ट दिखाई देगी। ठीक है, अलग अलग कलर की। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड है हाउ एवर द माउस ओवर द थीम कलर्स टू सी द लीव प्रीव्यू।
जबकि क्या करते हैं हम माउस में अलग अलग कलर की प्रीव्यू को भी देख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड थीम कलर, और जो आपको अच्छी कलर थीम में जो को भी अच्छा कलर लगे आप उसे डिज़ायर कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसे चूज़ कर सकते हैं। देखो मॉडिफाई द थीम कलर हमने मॉडिफाई करी, और फिर हम मॉडिफाइंग द ऑन्ट्स कलर, तो हमने कौन सा कलर दिया इसमें, ऑन्ट्स कलर दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे देखो मॉडिफाई थीम कलर्स और उसके बारे में। ठीक है, द स्टेप्स टू मॉडिफाई थीम फॉन्ट्स आर, मॉडिफाई थीम के फॉन्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है ऑन द डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब पे इन वेरिएंट ग्रुप्स, अलग अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, तो हम क्या करते हैं नीचे एरो की पे नीचे आते जाएंगे एरो पे। सेकंड है सेलेक्ट फॉन्ट्स, फॉन्ट्स पे सेलेक्ट करेंगे। ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट थीम फॉन्ट्स अपीयर, अलग अलग तरह के फॉन्ट्स दिखाई देंगे। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं ना, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ थीम फॉन्ट्स पे। फर्स्ट है देखो डिज़ाइन, क्या करें डिज़ाइन टैब पे गए, उस पर वेरिएंट ग्रुप्स होंगे, उस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे एरो की से, तो क्या करेंगे हम सेलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट को। आप फ़ॉन्ट पे देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट क्या हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट्स को। एंड लिस्ट ऑफ डिफरेंट थीम फॉन्ट्स अपीयर, और अलग अलग तरह के फॉन्ट्स दिखाई देंगे। ठीक है, फिर थर्ड है हाउ एवर द माउस ओवर द थीम फॉन्ट्स टू सी द लाइव प्रीव्यू, फिर से हमें लाइव प्रीव्यू देंगे। फिर क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड थीम फॉन्ट्स, फिर अलग अलग कलर के डिज़ाइन थीम का फॉन्ट्स को क्लिक करेंगे। फिर है द स्टेप्स टू मॉडिफाई बैकग्राउंड स्टाइल, अब बैकग्राउंड स्टाइल को कैसे करेंगे डिज़ायर्ड। ठीक है, फर्स्ट है ऑन द डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब पर इन द वेरिएंट ग्रुप्स, अलग अलग तरह के ग्रुप्स दिखाई देंगे। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, ड्रॉप डाउन एरो से क्लिक करेंगे। एंड सेकेंड सेलेक्ट बैकग्राउंड स्टाइल, ए लिस्ट ऑफ बैकग्राउंड स्टाइल्स अपीयर, देखो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे है, इसमें तीन चार ऑप्शन होते हैं, कलर का होता है, फॉन्ट का, थीम्स का और बैकग्राउंड स्टाइल का। तो हमने देखो इसमें पढ़ा है आपको मॉडिफाई थीम के लिए, डिज़ाइन के फॉन्ट के लिए, और ये तो कलर्स के लिए था, ये फॉन्ट्स के लिए और बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड का पढ़ लेते हैं अभी हम इसमें। फिर सेलेक्ट बैकग्राउंड स्टाइल, ए लिस्ट ऑफ बैकग्राउंड स्टाइल अपीयर्स। ठीक है, बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो हमें बैकग्राउंड स्टाइल दिखाई देगा। थर्ड है हाउ एवर द माउस ओवर द बैकग्राउंड स्टाइल टू सी द लाइव प्रीव्यू, ये भी हमें क्या देगा, लाइव प्रीव्यू देगा। फोर्थ है क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड बैकग्राउंड स्टाइल, आप अपनी पसंद का कोई भी बैकग्राउंड स्टाइल ले सकते हैं उससे फिर। ठीक है, अब इसके बाद आता है चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज करेंगे, बदलेंगे। तो द बैकग्राउंड ऑफ ईच स्लाइड्स कैन बी चेंज्ड, क्या करते हैं बैकग्राउंड में अलग किसी भी स्लाइड की चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड की, ईच स्लाइड्स की बैकग्राउंड यानी अलग अलग तरह की स्लाइड में अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से चेंज कर सकते हैं। द स्टेप्स टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए स्लाइड्स आर, यानी क्या करेंगे बैकग्राउंड कलर में कुछ चेंजेस करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं स्लाइड्स में, तो हम स्टेप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है सेलेक्ट द स्लाइड इन द स्लाइड्स पेन, क्या करेंगे स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, स्लाइड पेन में स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। हुज बैकग्राउंड कलर यू वांट टू चेंज, आप जिस तरह के बैकग्राउंड कलर को चाहते हैं आप उसे बदल सकते हैं। ठीक है, सेकंड है ऑन द डिज़ाइन टैब, और डिज़ाइन टैब पर इन द कस्टमाइज ग्रुप, एक कस्टमाइज ग्रुप में क्लिक ऑन द फॉर्मेट बैकग्राउंड बटन, फॉर्मेट बैकग्राउंड बटन पे क्लिक करेंगे। द फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन अपीयर्स ऑन द राइट ऑफ द विंडो, देखो फर्स्ट था यहाँ पे स्लाइड पेन दिखाई गई है जिसमें बैकग्राउंड कलर आप चाहते हो वो दे सकते हो। सेकंड है यहाँ पर डिज़ाइन टैब पे गए, डिज़ाइन टैब के बाद आप क्या करेंगे कस्टमाइज आएगा, उस कस्टमाइज ग्रुप में आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड बटन आएगा, और उस फॉर्मेट बैकग्राउंड में आपको अलग अलग राइट साइड में ये यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, विंडो के राइट साइड में। थर्ड है इट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट फिल ऑप्शंस, एग्जाम्पल सॉलिड फिल। ठीक है, इसमें क्या करेंगे लिस्ट में फिल ऑप्शंस हैं तो लिस्ट दिखाई देगी अलग अलग तरह की फिल ऑप्शंस की, तो आप में से उसमें सॉलिड फिल पे क्लिक करना है। फिर है फोर्थ है क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ कलर, नीचे दिखाई देगा ड्रॉप डाउन एरो से कलर दिखाई देंगे आपको। एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कलर फ्रॉम द कलर ग्रिड, और अलग तरह जिस तरह का आप कलर चाहते हो उस कलर ग्रिड पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वो कलर यहाँ पे शो होगा।
अब इसके बाद आता है नोट। नोट में क्या है, इफ़ यू वांट टू रीसेट द बैकग्राउंड क्लिक ऑन द रीसेट बैकग्राउंड बटन। यदि आप रीसेट बैकग्राउंड को रीसेट करना चाहते हैं, यानी दोबारा से चेंज करना चाहते हैं, तो वो क्लिक किस पे करेंगे, रीसेट बैकग्राउंड बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमारा है इसमें टू चेंज टू ए कलर दैट इज़ नॉट इन द थीम कलर, चेंज क्लिक ऑन more colors, the colors dialog box appears. Now either click the color that you want on the standard tab or mix the required color on the custom tabs. ठीक है, तो इसमें देखो अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, कलरों को चेंज करने के लिए कोई भी थीम कलर की भी ज़रूरत नहीं रहती है। क्या कर सकते हैं हम, आप क्लिक कर सकते हैं मोर कलर पे, ठीक है, और उस पर कलर्स पे डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, उस डायलॉग बॉक्स पे आपको क्या करना है, कलर पे क्लिक करना है जो उनसे भी स्टैंडर्ड टैब के कलर आप चाहते हो। और क्या कर सकते हैं आप इसमें, मिक्स द रिक्वायर्ड कलर ऑन द कस्टम टैब, और उसमें अलग अलग तरह के कलर को मिक्स करके कस्टम टैब यानी कि एक कस्टम टैब कलर भी बना सकते हैं, एक मिक्स कलर भी बना सकते हैं उसमें। ठीक है, अच्छा नोट पे देखेंगे हम। नोट है हमारा, कस्टम कलर एंड कलर्स ऑन द स्टैंडर्ड टैब आर नॉट अपडेटेड इफ़ यू चेंज द डिज़ाइन थीम लेटर। ठीक है, कस्टम कलर्स क्या है, कस्टम कलर्स और कलर्स एक स्टैंडर्ड टैब्स के अपडेट नहीं करते हैं यदि तुम इसे डिज़ाइन को चेंज करना, इस थीम के डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हो। ठीक है, अब देखो 5 है हमारा, क्लिक द हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स ऑप्शंस इफ़ यू वांट टू हाइड द बैकग्राउंड इमेज। यदि आप बैकग्राउंड ग्राफिक्स, इसमें हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स का ऑप्शन भी होता है अगर आप किसी भी बैकग्राउंड इमेजेस को हाइड करना चाहते हो। ठीक है, 6 है, मूव द ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर टू चेंज द बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी। हम क्या करेंगे, मूव हो जाएंगे ट्रांसपेरेंसी स्लाइड से, किसी भी अलग बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को बदल सकते हैं, अलग अलग तरह की। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ 0% फुल ओपेक्यू, इफ़ यू सेट इट टू द 100% देन इट विल बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यानी कि आप खुद से भी इसमें ऑक्यूपाई कर सकते हैं, किस तरह का आपको मतलब कितना 0% में इसका फुल ऑक्यूपाई चाहिए या फिर कुछ बड़ा चाहिए, स्टाइल साइज, ठीक है, कलर कैसा चाहिए, बैकग्राउंड कितना बड़ा चाहिए। ठीक है, फिर 7 है, क्लिक ऑन द अप्लाई टू ऑल बटन इफ़ यू वांट टू अप्लाई द कलर टू ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। आप क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल बटन पे क्लिक करेंगे यदि आप प्रेजेंटेशन के में सभी स्लाइड्स को कलर देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई ऑल कर देंगे। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं आप इसमें, और क्लोज द फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन, या फिर क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन पे को क्लोज कर सकते हैं। टू अप्लाई द कलर टू द सिलेक्टेड स्लाइड ओनली, जो आपने कलर को सिलेक्ट किया हुआ है उससे अप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद है टू अप्लाई द ग्रेडियंट फिल इफेक्ट्स। To apply the gradient fill effects, the steps to apply the gradient fill effects to the background of the slides are, इसमें अलग अलग तरह के gradient fill effects दिए हुए हैं। फर्स्ट है, select the slides and click on the design tab, format background button, the format background pane appears। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, देखो इसमें क्लिक ऑन द, यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट करेंगे स्लाइड्स को। ठीक है, और इसमें क्या दिखा है, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड बटन आपको दिखाई देगा, द फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन अपीयर्स, वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, सेकंड है, सिलेक्ट द ग्रेडियंट फिल ऑप्शंस इन द फिल सेक्शंस। क्या करेंगे, ग्रेडियंट पे फिल ऑप्शंस पे फिल करेंगे उससे। ठीक है, नाउ सी द फिगर गिवन बिलो फॉर फर्दर स्टेप्स, कुछ फर्दर स्टेप्स दिए हुए हैं, उससे हम उसे देख सकते हैं ग्रेडियंट फिल इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट है, क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ प्रेजेंट ग्रेडियंट एंड सेलेक्ट एन ऑप्शंस। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। सेकंड है, देखो सेकंड फिर इस पे है, सेकंड ये वाला है,
सेकेंड ये वाला है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो टू ऑफ टाइप एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ शेडेड। हम इसमें शेडेड दी हुई है, फिर से टाइप कर सकते हैं अलग तरह के। थर्ड है, क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ डायरेक्शंस एंड सेलेक्ट एनी वन डायरेक्शंस ऑफ द कलर शेडेड। ठीक है, ये कलर शेडेड दी हुई है आपका। फोर्थ है, देयर आर टैब्स, यहाँ पे there are tabs on the gradient stop sliders, click on drag these tabs to set the darkness of color shaded। आपने कलर शेडेड दी हुई है, उसमें क्या कर सकते हैं आप, सेट कर सकते हैं किसी भी डार्कनेस, उसको इसकी डार्कनेस देना चाहते हैं या ब्राइटनेस उसकी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, फिफ्थ है अब हमारा, टू चेंज द कलर ऑफ द ग्रेडियंट सेलेक्ट, क्या कर सकते हैं हम, कलर को चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट के द्वारा। सेलेक्ट एंड टैब ऑन द ग्रेडियंट स्टॉप स्लाइडर एंड चेंज द कलर इन द कलर लिस्ट बॉक्स। हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट को रोक कर आप किस तरह की भी अलग तरह की लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं कलर की। ठीक है, फिर 6 है, क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल द अप्लाई एंड इफेक्ट टू ऑल द स्लाइड्स और क्लोज द पेन। क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल द अप्लाई एंड इफेक्ट्स द टू ऑल द स्लाइड्स और क्लोज द पेन। ठीक है, आप इसमें अलग अलग तरह के कोई भी फॉन्ट साइज जो भी चीज़ देना चाहते हैं ग्रेडियंट में, कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके बाद आप अप्लाई करके उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखो किस तरह के, सिलेक्ट बैकग्राउंड यूजिंग ग्रेडियंट फिल इफेक्ट से वो फिर इस तरह की फाइल ये स्लाइड दिखाई देगी हमें आपको। ठीक है, अब इसके बाद है, टू अप्लाई पिक्चर्स इफेक्ट्स, टू अप्लाई पिक्चर्स और टेक्सचर फिल इफेक्ट्स। ठीक है, हमें अप्लाई करना है पिक्चर्स पे और टेक्स्ट फिल इफेक्ट्स भी देखने हैं उसके। द स्टेप्स टू अप्लाई द पिक्चर्स और टेक्सचर्स फिल इफेक्ट्स टू द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड्स आर। इसमें हमें पिक्चर्स टेक्सचर्स को और फिर उसमें फिल इफेक्ट देखने हैं बैकग्राउंड की स्लाइड्स में। ठीक है, फर्स्ट है, सेलेक्ट द स्लाइड्स एंड क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब्स। स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड बटन दिखेगा, उस फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन वो दिखा देगा। तो उसके बाद क्या करना है हमें, सिलेक्ट द पिक्चर्स और टेक्सचर फिल ऑप्शंस इन द फिल सेक्शंस। सेलेक्ट करेंगे पिक्चर्स एंड टेक्सचर फिल्स ऑप्शन पे को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिल सेक्शंस करेंगे फिल में। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस एंड यू कैन चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको दो ऑप्शन दिखा देंगे, उसमें इसे एक चूज़ करना है आपको। ठीक है, तो देखो, सेलेक्ट ए पिक्चर्स एज द बैकग्राउंड। ठीक है, टू इंसर्ट ए पिक्चर्स एज बैकग्राउंड क्लिक ऑन द फाइल बटन्स, ए डायलॉग बॉक्स appears, select the pictures in it and click on the open buttons. Second है, drag the sliders to increases or decreases the transparency of selected pictures। हमने कोई सिलेक्टेड पिक्चर्स है उसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के द्वारा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कर सकते हैं। थर्ड है, चेक द टाइल pictures as textures options to the set and select the pictures और clip art as tiles on the slides। ठीक है, स्लाइड्स में कोई भी टाइल्स दिखाई देगी, उसे सिलेक्ट करके आप टेक्सचर को ऑप्शंस दे सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं उसे। आफ्टर सेटिंग द ऑप्शंस क्लिक ऑन अप्लाई टू अप्लाई द इफेक्ट्स ऑन ऑल द स्लाइड्स और ड्राउन और क्लोज द पेन, और उसमें अलग तरह के पेन दिखाई देंगे। ठीक है, फिर है, सेटिंग क्लिप आर्ट एज द बैकग्राउंड। फर्स्ट है, टू इंसर्ट ए पिक्चर्स फ्रॉम इंसर्ट एज बैकग्राउंड क्लिक ऑन द ऑनलाइन buttons. A window appears, type the categories and press the enter key. Click on the required pictures to insert। यहाँ करेंगे, इसमें सेटिंग करेंगे क्लिप आर्ट के बैकग्राउंड में, क्या करेंगे, इंसर्ट पिक्चर्स पे जाएंगे और उस पर बैकग्राउंड करेंगे, फिर क्लिक ऑनलाइन बटन देंगे और उस पर हम क्या करेंगे, एक विंडो दिखा देगी जिस पे हम टाइप करेंगे अलग अलग तरह की से, या फिर क्या कर सकते हैं, एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं, तो उसमें होगी अलग तरह की इंसर्ट पिक्चर्स दिखाई देगी। क्लिक करेंगे, सेटिंग द टेक्सचर्स एज इनटू द बैकग्राउंड की सेटिंग करेंगे तो क्या दिखा देगा इसमें, टू इंसर्ट ए टेक्सचर्स क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द टेक्सचर्स एंड सेलेक्ट एन ऑप्शंस। क्या करेंगे, टेक्सचर बैकग्राउंड को जो सेट करेंगे वो क्या करेंगे, हमें इंसर्ट करनी है कोई
टेक्स्ट को, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ टेक्सचर्स एंड सिलेक्ट एज ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो व्हाट इज प्रेजेंटेशंस स्टार्ट MS PowerPoint, तो हम इस तरह से उसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेटिंग ए पिक्चर्स एज बैकग्राउंड और सेटिंग ए टेक्सचर्स एज द बैकग्राउंड। ठीक है, तो बच्चों आपका ये वाला वर्क तो यहीं पे कंप्लीट होता है। बुक वर्क का पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं बुक वर्क के एक्सप्लेनेशंस आगे करवाऊँगी। थैंक यू बच्चों।